वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर के सूफे के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने अयोध्या राम मंदिर के परिसर में घुसकर सीता माँ के रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास किया। जब सुरक्षा बलों ने उसे नमाज पढ़ने से रोका तो वह क्रोधित हुआ और जबरदस्ती नमाज पढ़ने लगा। जब उसे पूर्ण रूप से रोका गया तो उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और हंगामा किया। तुरंत प्रभाव में आकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सोचने का विषय है कि राम मंदिर परिसर में यह जिहादी मौलाना या मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान जो कि सोफिया का रहने वाला है, वहाँ कैसे घुस गया। जिस रास्ते से वह आया था उस रास्ते पर उस वक्त जो सुरक्षा बल थे उन्होंने उसे, गैर हिंदू को, एक मुसलमान को राम मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दी। यह सोच का विषय है। अगर कोई बड़ी आतंकवादी घटना घट जाती या कोई बम लगा दिया जाता, मंदिर को उड़ाने का प्रयास मुसलमान वैसे कर भी रहे हैं और कहते हैं कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। अगर योगी सरकार के होते हुए ऐसा काम हो रहा है तो सोचिए कि कितना संगीन मामला है। मैं तो ये चाहूँगा कि सुरक्षा बल पर तैनात जो भी कर्मचारी थे उनको हमेशा के लिए नौकरी से टर्मिनेट कर देना चाहिए और पोटा के तहत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके घरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। और इसकी छानबीन गहन होनी चाहिए कि उन सुरक्षा पर तैनात कर्मचारियों का इस आतंकवादी के साथ क्या संबंध था, किस लालच में उन्होंने इस जिहादी को घुसने में मदद की। मेरा योगी सरकार से, योगी जी से अनुरोध है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गहन जांच कराई जानी चाहिए और जांच में दोषी जितने भी लोग हैं उन सबको कोटा के तहत आतंकवादी कार्रवाई में शामिल समझते हुए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह अपराध ऐसा एक अपराध है, एक ऐसा संगीन अपराध है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जिहादी की मानसिकता तो हिंदुओं को मिटाने में है, लेकिन तैनात कर्मचारी किस मानसिकता के हैं, ऐसी उनकी क्या मानसिकता है कि उन्होंने इतना कठोर निर्णय लेते हुए उसको परिसर में जाने की इजाज़त दी। मैं तो फिर भी यही कहूँगा योगी सरकार से कि इसकी भरपूर जांच कराई जानी चाहिए। जो भी दोषी पाए जाएं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह सनातन के सम्मान की बात है। यह भगवान राम के जन्म स्थान की बात है। ये हिंदुओं के गौरव की बात है। और जो हम हिंदुओं की निशानी मिटाना चाहते हैं, ऐसी मनसा पाले हुए हैं, जो हम हिंदुओं को मिटाने के प्रयास में प्रयासरत हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितने भी उच्च अधिकारी क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब
ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो भविष्य में ऐसे अंजाम बिल्कुल भी नहीं होंगे। यह बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे भारत की जनता, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन हिंदुओं, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। मुसलमान हमारे मित्र नहीं हैं, कहीं से भी मित्र नहीं हैं, ना थे, न हैं और ना कभी हो सकते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि जो मुसलमानों के हितैषी राजनीतिक दल भी हैं, वो हम हिंदुओं को मिटाने की मंशा पाले हुए हैं। वो इस राष्ट्र को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी समर्थक भारत में रह रहे मुसलमान लगभग सभी राष्ट्रद्रोही, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी और इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने के समर्थक हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। ये वो लोग हैं जो इस राष्ट्र को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। आज हम भोग रहे हैं गांधी नेहरू के किए हुए उन कारनामों को कि बंटवारे के बाद भी इस देश के अंदर जबरन उन्होंने मुसलमानों को रखा। आज वो मुसलमान हम सनातनियों के लिए, हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए एक मुसीबत बन गए हैं। इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये हम हिंदुओं को भी सोचना होगा और हम हिंदुओं को भी समझना होगा। भविष्य में मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी हिंदुओं, जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसी मानसिकता के लोगों के, जो ऐसी मानसिकता पाले हुए राजनेता है, राजनीतिक दल हैं, उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। बीजेपी को लाओ, देश को बचाओ। और जो बीजेपी विरोधी, सनातन विरोधी, राम मंदिर विरोधी, राम विरोधी हिंदू नामधारी हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी पर हैं, कागजों में भले वो हिंदू दिखते हों लेकिन वो हिंदू नहीं हैं। जो मुसलमान अंदर प्रवेश कर गया है, जिन कर्मचारियों, जिन सुरक्षा कर्मचारियों के इतने बड़े पहरे के बाद भी वह अंदर घुसा है, तो वे कर्मचारी हिंदू नामधारी होते हुए भी हिंदू मानसिकता वाले नहीं हैं। वो हिंदू सनातन विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। वे राष्ट्र को तोड़ने में सहयोगी हैं। वे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। वे इस राष्ट्र को इस्लामिक कंट्री बनाने के समर्थक हैं। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।